जिस प्रकार श्री गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी कीलक देव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए। कीलहा देव जी बहुत बड़े तपस्वी, बड़े भजनानंदी महापुरुष हुए हैं। भारत ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों से भरा पड़ा है। इन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों को का त्याग किया, कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात भगवान राम के चरण बिंदु का ध्यान करने में लगी रहती थी। माया के षड विकार जो है उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। महान शूरवीर कौन है जिसने 6 विकारों पर विजय प्राप्त की हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। शूरवीर तो वही है, सदा भगवत भजन के आनंद में मगन रहते। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। कीलहा देव जी साख्य शास्त्र का तथा योग का बहुत ज्ञान था और योग की बड़ी क्रियाएं आपके पास थी और उनका सुंदर अनुभव था। कीलहे देव जी जब अपने देह त्यागे तो ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर अपने शरीर को त्यागा, भगवत रूप पार्षद तत्व प्राप्त किया। इस प्रकार सुमेर देव जी के सुपुत्र कीलक देव जी ने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया और विश्व विख्यात महात्मा रहे। कीलक देव जी ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने भरी सभा में सभी शिष्य प्रशिष्यों को बुला करके अपनी देह को यहां से त्यागा, ब्रह्मांड से त्यागा। ब्रह्मरंध्र से त्यागना ये योगियों का शगल है। राम चरण अभिराम काम पर तीर्थ राज विराजे, शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय बट भ्राजे। बिनु विराग जब जोग जाग व्रत, बिनु तप बिनु तन त्यागे, सब सुख सुलभ सद तुलसी प्रभुपद प्रियाग अनुरागे। बिना वैराग्य के ना तो जब सफल है, ना जोग सफल है, ना व्रत सफल है, ना तप सफल है। कुछ भी वैराग्य के बिना सफल नहीं हो सकता। वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ी साधना क्या है, आज इस रहस्य को आप समझे। सबसे बड़ी साधना क्या है? कोटि सम स्तोतम स्तोत्र कोटि समो जपहा, जप कोटि से सम ध्यानम ध्यान कोटि समो लया। साधना में ध्यान से बढ़कर लय को कहा गया है, उपनिषद की ये वाणी है। हम जितनी साधनाएं करते हैं, जो हम ध्यान की बात करते हैं, सारा विश्व जो आज ध्यान की तरफ बात करता है, मेडिटेशन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए मेडिटेशन से बढ़कर के भी कुछ है। ध्यान से बढ़कर के उपनिषद के ऋषियों ने कुछ और कहा है। कोटि समम स्तोतम स्तोत कोटि समो जपहा, जब कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो लया। ध्यान कोटि समो लया, इसका अर्थ क्या है? बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से चित्त की वृत्तियों का सब ओर से हटकर भगवान में लगना।
लय का अर्थ क्या है? ध्यान कोटि समूलया। ध्यान कोटि समूलया यानी ध्यान से बढ़ करके लय है। इसका अर्थ क्या है? बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से चित्त की वृत्तियों का सब ओर से हटकर भगवान में लगना, इसी को सहज वृत्ति कहा गया है, जो कि सर्वोत्तम है। यह है लय। अगर आप 24 घंटे भगवान में आपका लय है, आप भाव राज्य में रहते हैं, आप लगातार प्रिया प्रीतम के गुण ध्यान स्मरण में जीवन जी रहे हैं, तो ये उस ध्यान से बहुत बड़ा है। इसे लय कहते हैं। ध्यान कोटि समूह लय। उत्तमा सहज वृत्ति ध्यान धारणा मध्यमा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उत्तमा सहज वृत्ति ध्यान धारणा मध्यमा। ये जो ध्यान धारणा है ये मध्य में सबसे उच्च कोटि का जो साधन है वो है लय। लय श्वास श्वास की लय, प्रिया प्रीतम के चिंतन में जीवन का एक एक क्षण लय में डूब गया, ये सबसे बड़ा ध्यान है। ऐसी वृत्ति तब संभव है जब मन से सभी प्रकार की वासनाएं दूर हो जाए। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। जिसने अपने हृदय से सारी वासनाओं को हटा दिया है, केवल राम चरण लो लागी। भगवान में लो लग जाने से जीव निर्भय हो जाता है। जब लव लागी तब भय मिटियो, निर्भय भजे जू प्राण। परशुराम या जीव को मिट गई आवाजान। अरे भगवान के चरणों में लवलीन रहने वाला परम चतुर है। इसलिए कहा गया है, तुलसी सोई चतुर नर राम चरण लवलीन। पर धन परमन हरण को वेश्या परम प्रवीण। संसार में सबसे चतुर वही है जिसने राम चरण में अपने मन को डुबो दिया है। नहीं तो परधन और पर मन और पर नारी, इसको तो भैया वेश्या भी बड़ी प्रवीण होती है, वो हर लेती है। परधन परमन हरण को वेश्या परम प्रवीण। मैंने पूर्व में भी कहा कि कीलक देव जी ऐसे हैं कि जैसे भीष्म देव अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान से सुसज्जित थे, ऐसी कीले देव जी भी हैं। राम चरण चिंतवनी। भाव यह है कि अहर्निश भगवत चिंतन करने से काल की दाल नहीं गलती। कबहु काल न व्यापे तो ही, सुमरे सुभजे सु निरंतर मोही। नाम पहारो दिवस निशी ध्यान, तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जहित कही पाट। श्री हनुमान जी ने मां जानकी के स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, प्रभु प्राण निकले तो निकले कैसे? लगातार वो तो आपके चिंतन में रहती है। सुबह सुभजे सु निरंतर मोही, कबहु काल न व्यापे तो ही। तुझे काल कभी व्यापेगा नहीं अगर तू दिन रात मेरा चिंतन करेगा। सारा कले कहाँ है? कले वही है जहाँ भगवान का चिंतन शिथिल है, जहाँ भगवान का चिंतन बहुत ही कठोरता से किया जा रहा है, कसके किया जा रहा है, वहाँ कले हो कैसे सकता है? हमारी कच्ची साधनाओं के फलस्वरूप ही हम लोग छोटी छोटी बातों पे ओल पड़ते हैं। श्री देवकी जी ने भी कहा है, हे प्रभु ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी नहीं
ऐसा स्थान न मिल सका जहां वे निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरण बिंदु की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। जिसने भगवान के चिंतन में अपने को डुबो दिया, फिर उसे काल नहीं व्याप सकता ही नहीं। तो सबसे बड़ा जो साधन है वो लय है, भगवान में सहज वृत्ति, सहज मन चला जाए। श्री राम काल के भी काल है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला। श्री राम से काल भी डरता है, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। अतः श्री राम भक्तों की काल बाधा नहीं व्यापती, अन्यथा काल इतना प्रबल है कि किसी को नहीं छोड़ता। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। कोई काल से बच नहीं सकता, लेकिन किलह देव जी को काल का कोई प्रभाव नहीं हुआ, जैसे भीष्म देव को काल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। भागवत ईश्वरण से काल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले तपत। इसी से शास्त्रों में गाया है कि स्मर्तव्याम सतत विष्णु, स्मर्तव्यो न जात उचिता, सर्वे विधि निषेधा, इसुरेत योरेव किंकरहा। शास्त्रों की बात कैसे खोटी हो सकती है, ये तो खरी बात है। किले देव जी ऐसे तेजस्वी थे, इन्हें देखकर सबका चिर बरबस इनके सामने झुक जाता था। तेजस्वी के सम्मुख झुकते ही बनता है। जैसे मिथिलापुरी में श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी आदि खड़े हो गए, उठे सकल सब रघुपति आए। जैसे भगवान आए सबके सब उठ गए। राम लक्ष्मण के अपरिमित तेज का स्वाभाविक सत्कार था। भैया तेज का सत्कार है, मनुष्य का सत्कार नहीं, उसके तेज का सत्कार है। तेज तो भगवान चिंतन से बनता है, तेज तो भगवान की भक्ति से बनता है। श्री अंगद जी को देखकर उनके तेज से अभिभूत होकर रावण के सभासद उठ खड़े हुए। कोई अंगद ने कहा नहीं किसी से मुझे मान दो। जिसने राम को हृदय में धारण किया है, जिसका जीवन राम के लिए है, उसको देख करके समाज स्वतः उठता है, क्योंकि वह जो राम का जो चिंतामणि है, जो राम का जो आकर्षण है, कौन बैठा रह सकता है। उठे सभासद कपि कह देखी। रावण के सारे सभासद उठ गए राम अंगद जी को देखकर। श्री सुखदेव जी को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए। यथा प्रत्युत से मुनि हो श्वास नभ्ये। आचार्य सुखदेव को देख करके व्यास जी तक खड़े हो गए। दूसरा भाव यह भी है कि यह भी अनन्य भाव से सबको प्रणाम करते थे। भगवते किंचित भूतम प्रणमे दन्यहा, बहुत दैन्य के साथ सबको प्रणाम करते हैं। केला देव जी बिल्कुल भीष्म देव की जैसी शक्ति के साथ, कारण दिन रात भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। भगवान का भजन कौन कर सकता है? इस कथा का शीर्षक क्या है? कायरों से भगवत भजन नहीं हो सकता। कायरों से भगवत भजन नहीं हो सकता। जो स्त्री कायर है, जो पुरुष कायर है, वो 100 बहाने बनाएगा, उससे भजन नहीं होगा, उससे त्याग नहीं होगा। कायरों से भजन नहीं हो सकता, कायरों से त्याग नहीं हो सकता। यही शीर्षक है आज का।
कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होई। भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। भजन बल से संसार रिपु को जीतने वाला ही सच्चा सूरवीर है। भजन के बल से संसार के शत्रु को जीता जाता है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। इसी से संतों के लिए भी शूरवीर सुभट आदि शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। भजन जन्य आनंद के भागीदारी। आनंद का भागीदारी कौन हो सकता है? जो भजन जन्य है, जिसके हिस्से में भजनानंद है, भैया वही त्याग और वैराग्य के पद पर जा सकता है। भजनानंद जिस आत्मा के हिस्से में आ गया, अरे भैया अपने अपने हिस्से की बात है। किसी के हिस्से में भोग आता है, किसी के हिस्से में मैथुन, और किसी के हिस्से में दग्धे, किसी के हिस्से में भजनानंद आता है। जिसके नसीब में भजनानंद है, आहा, उसके भाग्य का मुकाबला कौन क्या करेगा। हमारे हिस्से में तो भजनानंद आया। जिसके हिस्से में जो वस्तु पड़ जाती है वे उसे बरबस मिलती है। अरे आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको पैसे मिल जाए आपके हिस्से के, तो मिल गए तो मिल गए। आप रास्ते में जा रहे हैं कि आपके रास्ते में जाते जाते आपको भजनानंद आपके हिस्से में आ गया, तो आपके तुम्हारे न्यारे हो गए। भजनानंद का हिस्से में पड़ना बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे हरिराम व्यास जी के छोटे पुत्र श्री किशोर दास जी के भाग्य में तिलक छाप बंधनी पड़ी थी। ये भजनानंद किसके हिस्से में पड़ता है, इस पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। आहा, क्या बात है। तते अनुकंपा सुमिक्षण माड़ो से दया भाका। इस पर मैंने 4 दिन बोला है इस श्लोक पर। हे लाडले कृष्ण, तते अनुकंपान सुमिक्षाम आड़ो दया भाका। अन्यथा भजन करना बहुत ही कठिन है। जिसमें प्यारे की निगाह पड़ जाए ते अनुकंपा, जिसमें महापुरुषों की निगाह पड़ जाए ते अनुकंपा। किसी ब्रज गोपी का कुछ थोड़ा सा हम पर भी जरा सा छींटा पड़ जाए, ये हिस्से का भजन आ जाए। हमारे पास जितने भजन हैं हम लोग भजन करते हैं, हम लोग तो अपने अपने आचार्य गणों के हिस्से का भजन कर रहे हैं। हमारे हिस्से में भजन नहीं था। हम तो पापी तापी बुरे लोग थे। हमारे हिस्से का जो भजन है, अब हमारे आचार्यों ने अपने हिस्से का भजन हमें दिया है। गुरुजन अपने हिस्से का भजन शिष्यों को देते हैं। गुरुजन अपने हिस्से की सेवा अपने शिष्यों को देते हैं। ये जो हिस्सा है ये कैसे मिले, ये भाग कैसे मिले, ये तो गुरुजनों की कृपा है। सीधा नहीं मिलता, कुछ भी कुछ नहीं मिलता। कायरों से भगवत भजन नहीं हो सकता। केले देव जी की आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।